की सवाल है और आपको हिंदू और सनातन की इज्जत बचानी है, आपको ये काम करना पड़ेगा, मेरे लिए नहीं, महाप्रभु श्री राम के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। तो ये भाई था दूसरा। अब ये ज़ेलेंस्की वर्सेस ट्रम्प। अब जानते हैं कि ज़ेलेंस्की ने कल बोला था, जो मैंने आपको समझा, मैं कहा भाई ट्रम्प हमसे कोई मीटिंग नहीं होने वाली, फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट है। कल ज़ेलेंस्की ने बोला हमारा 90% डील तैयार है, और ज़ेलेंस्की ने ये इंप्रेशन दिया कि ट्रम्प से मेरी 90% सेटिंग होगी, मैं थोड़ा 10% रहता, थोड़ा मिल बैठ के कर लेंगे। आज ज़ेलेंस्की बहू बोले भाई अब ऐसा करता हूँ, ट्रम्प ने बुला रहा फ्लोरिडा, कहता अब मैं यूक्रेन से चलता हूँ तो पहले कनाडा रुकूंगा, क्या वहां मार्क कार्ने साहब जो कनाडा के प्रधानमंत्री, पहले उनसे मिलूंगा, फिर वहां से हम फोन लगाएंगे यूरोप, और यूरोप के लीडरों से गुपचुप करेंगे, गुपचुप 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 गुपचुप। तो गुपचुप गुपचुप करके, गुप्तगू नहीं, गुपचुप गुपचुप, गुप्तगू तो कुछ पॉजिटिव होती है ना, गुपचुप वाला, गुपचुप वाला गाना करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाके ट्रम्प के पास प्रपोजल लेके जाएंगे। और ट्रम्प ने कहला बोला भैया मेरी बात सुन, लौंडे सुन, कोई भी प्रपोजल जो तेरा है बिल्कुल खाक राख और बाख है, जब तक मैं अप्रूवल ना करूं प्रपोजल ही नहीं है, वो प्रपोजल में कोई बात ही नहीं जब तक मैं अप्रूव ना करूं। तो यूरोपियनों की का कचरा लेके यहां मत आ जाए, जो मैं जब तक मोहर ना लगाऊं वो तो बेटा प्रपोजल तक नहीं कहलाएगा, तब तक इट्स नॉट इवन क्वालिफाई एज अ प्रपोजल। तो भैया ये बात समझ लो, गार्ड बांध लो और समझ लो, सीधा बोला गया किसको। अब कहते हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम तो वफा करने से पहले ही तनहा रह गए। वफा करके नहीं, वफा करने से पहले ही तनखा रह गई, मतलब अभी निकाह हुआ नहीं, तलाक पहले भेज दिया स्पीड पोस्ट से। ये क्या हो गया? अब ज़ेलेंस्की बेचारा परेशान, अगर मैं ज़ेलेंस्की होता मेरा जहाज उड़ रहा था भाई, और पायलट भाई क्या घुमा यार, पीछे घुमा यार इसको, क्या कह रहे यहाँ कुछ नहीं होने वाला। देखिए मेरा एक प्रेडिक्शन था, जो अमेरिका मीडिया को भी मैं ट्रैक कर रहा था, कल मैंने आपको बोला था, बिल्कुल सीधा प्रेडिक्शन है। मैंने कहा ट्रम्प सोच रहा है कि इस मरे हुए घोड़े ज़ेलेंस्की पे कितना पैसा लगाऊं, या मैं पुतिन से रिलेशन ठीक करूं, या मैं कोई ऐसी चीज ना जिससे पुतिन मेरा मित्र बन जाए और मैं ज़ेलेंस्की से हाथ जोड़ूं। यूरोप वैसी सिविलाइजेशन लाइबिलिटी है, इनके यहाँ पुराने मकबरे और पुराने किलों के अलावा कुछ बचा नहीं है इनको। वैसे ही मैंने आपको इस्लामाइजेशन बताया था कितना बड़ा खतरा है, कैसे मुसलमान यूरोप को धीरे धीरे चबा रहे हैं, वो तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। कह रहा भैया छोड़ इनको। ट्रम्प कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रम्प में एक फीलिंग आ गई यार, अब क्रिश्चियनों को आपस में लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ कम करनी चाहिए, जो अच्छी फीलिंग है, जिसके लिए फॉर अ चेंज में ट्रम्प को सपोर्ट करूंगा। क्रिश्चियनों को आपस में मारना रोकना पड़ेगा, क्रिश्चियन शुड नॉट किल ईच अदर, क्योंकि यू हैव अ मच बिगर एडवाइसरी, जो हर कोई तैयार है, यहूद हनूद और सबको ठोकने के चक्कर में सब तैयार है। तो भैया क्रिश्चियन शुड स्टॉप किलिंग ईच अदर, और ये एक मुझे पॉजिटिव स्टेप लग रहा है। ट्रम्प क्या करेगा, अगर पुतिन को खुश रखने के लिए उसको ज़ेलेंस्की को, वो इंग्लिश में कहा पुश हिम अंडर द बस, ही विल पुश ज़ेलेंस्की अंडर द बस। ठीक है यार, गया मिशन में काम आ गया। ज़ेलेंस्की की समस्या जिंदा रहना, तो अमेरिका में रहेगा, नहीं तो पुतिन उससे कहीं भी जगह देख के ठोक देगा, क्योंकि जिंदा रहेगा अमेरिका में रहेगा तब तक जाएगा जब तक सीआई रहेगा। क्यों? याद कीजिए क्रिसमस में ज़ेलेंस्की ने क्या बोला, माय डियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, चाहता हूं पुतिन मर जाए। रशिया ने कहा पुतिन मर जाए कोई बात नहीं, प्लूनियम वगैरह बहुत चीजें हमारे पास है। अब मैंने पता नहीं सुना है कि यासिर अराफात को भी प्लूनियम से निपटा डाला था, और वो एक रशियन एजेंट था, उसको भी रशिया ने लंदन में प्लूनियम से मारा। प्लूनियम बड़ा खतरनाक है, एक आधी बूंद भी चाय में रशियन डाल देते हैं, काम खत्म। एनीवे, तो ये था। तो अब ये ज़ेलेंस्की फंस गया। अभी भी खबर है कि ट्रम्प से बड़ी बात हुई, उसने कह रहा बड़ी अच्छी बात हुई, तो ये क्या हाय हाथ जोड़ रहा होगा, कह रहा मालिक आने तो दो, मालिक मैंने आपको बताया ज़ेलेंस्की ड्रामा कर रहा है। कल हमने डिस्कस किया था रशिया क्या चाहता, मैंने आपको बताया ट्रम्प इस मरहले पे आ गया, ही विल डिसाइड बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड पुतिन। मेरा फायदा किससे, जिससे मेरा ज्यादा फायदा, भैया हम तो उसको राम राम करेंगे, बाकी जहाँ तेल लेने जहाँ भाड़ में। तो मुझे लगता है ज़ेलेंस्की का धे धक्का का टाइम आ गया है, जो अमेरिकन स्लैंग है ना, कार्डम लूज। मैं थोड़ा अमेरिकन एक्सेंट भी आता मुझे, कट लूज। तो नाउ द टाइम टू कट ज़ेलेंस्की लूज हैज कम, बिकॉज 10-15 दिन में पुतिन विजयश्री का तिलक उनके माथे पे होगा, तो डिस्कशन ही नहीं होगा, घंटा डिस्कशन होगा उसके बाद। ये सर दूसरा एस्पेक्ट है। तो ज़ेलेंस्की ने भी बोला, बात की है, बस कहानी खत्म। अब है ईरान शेक्स में क्या, याद कीजिए लास्ट टाइम फरवरी में बेंजामिन नेतन्याहू गए, ट्रम्प से मिले और एक साथ में अटैची ले गए। अटैची में एक प्रपोजल था, प्रपोजल में था कि ईरान को कैसे कैसे डिसमेंटल करना है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को, और कैसे कैसे ईरान को ठोकना। तो 3 ऑप्शन थे, इजराइल एंड अमेरिका इन द बैकअप। ये ऑप्शन था
अमेरिका टेक्स इजराइल, इजराइल ये वाला पार्ट अमेरिका। ट्रंप ने चौथा ऑप्शन ढूंढा, बोला हमें भी तो कुछ श्रेय मिलना चाहिए यार, ये B2 बॉम्बर से तब से पड़े यार, मतलब इतना खर्चा पानी इनका, तो कुछ जरा मिलिट्री इंडस्ट्री को नए ऑर्डर दे, जरा बॉम्ब बॉम्ब कुछ डालो यार, हम भी कुछ काम करें। तो अब फिर जो हुआ हिस्ट्री, बाकी हम ये भी जानते हैं ट्रंप और नेतन्याहू के बीच नाटक चलता रहा, ये वो तुलसी गबार्ड का स्टेटमेंट पूरी डेजोनेंस क्रिएट कर दी। अच्छा, अब की बार डेजोनेंस वाला वेपन नहीं चलेगा, वो फायर हो चुका है, सबको पता है। अब की बार बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं ट्रंप से मिलने, आज खबर आई है इजरायली मीडिया में, डेट वेट भी आने वाली शायद आजकल में जा रहे हैं, आई डोंट नो द डेट, बट ये है कि जा रहे हैं, कंफर्म हो गया हाल फिलहाल में। और अब की बार एक और अटैची नेतन्याहू लेंगे, और अटैची में प्लान कि जो इजराइल, जो ईरान की ये जो बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की क्षमता, इसको कैसे बर्बाद किया जाए। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने 2-4 दिन पहले बोल दिया, मैंने कवर किया था, उन्होंने कहा कि हम तो तैयार है सर, आदेश करो, जाकर भी ठोक देते हैं। अब ईरान को लग गया बेटा आपकी बात तो ठुकाई सॉलिड होने वाली, कुछ नहीं, आपकी बात नाटक वाटक भी नहीं, सीधा आके ठोक देंगे। अब मोहम्मद पेजेश्कियान तो पहले कह हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर अच्छी एक नंबर का मक्कार है, अगर अच्छी एक नंबर का ड्रामा है, अगर अच्छी हम ये कर देंगे, हमारे पास ये वेपन, हमारे पास वो वेपन। आज कह रहे आज थोड़ा टायर में पिंचर हो गया। मोहम्मद पेजेश्कियान कह रहे यार हम तो, हमारी तो हालत खराब है। कह रहे दो हमारे पास जून के बाद तजुर्बा आया है, पर हाय अल्लाह ये क्या हो गया। कहता क्या हो गया पेजेश्कियान साहब। बोलते यूरोप हमें ठोकने पे लगा है, यहूदी हमें ठोकने में लगे हैं, अमेरिका हमें ठोकने में लगा, छोटा सा ईरान है, कितने लोग मिलके ठोकोगे यार, मतलब कुछ तो लेवल करो ना। कह रहा और हमारे यहाँ क्या है, पानी है नहीं, मैंने आपको बोला ईरान में पानी नहीं बेटा, तेहरान को इवैक्यूएट करना, पानी है नहीं, बिजली है नहीं। और पेजेश्कियान साहब ने एक आइडिया दिया, उन्होंने कहा नया मूल मंत्र है टेबल लैंप। टेबल लैंप समझते ना, टिक टिक वाला, मेरे पास एक है, मैं आज लाया नहीं तो आपको दिखा देता, पर लेके दिखाऊं आपको, होल्ड कीजिए, छोड़ो यार, टेबल लैंप आ जाते। कह रहा मेरा नया मूल मंत्र है टेबल लैंप। कह रहा टेबल लैंप से क्या होगा। कह रहा जब मैं पढ़ता हूँ और ऑफिस में आता हूँ, मैं टेबल लैंप जलाता हूँ, सारी लाइटें नहीं जलाता, बिजली बचाओ, बिजली बचाओ इज बिजली प्रोड्यूस्ड। तो नया ईरान की इकोनॉमी को चलाने का मतलब है टेबल लैंप। कहता है यार तेल का रेवेन्यू आ नहीं रहा, पानी है नहीं, फसल उग नहीं रही, इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो खत्म हो गया, ये जो हम चीनियों को माल बेचते थे यूरिया, ये इन इजरायलियों ने, यहूदियों ने आके एक फैक्ट्री को ठोका,